नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। पिछले 28 दिन के बाद कोरोना के नए केस ने 14,000 के आंकड़े को छुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश में नए मामलों के बीच 90 लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक और डराने वाली खबर सामने आई है। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी दे दी है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आशंका जताई है कि भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा संक्रामक हो सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के प्रति हार्ड इम्यूनिटी बढ़ने की बात एक मिथक सी लगती है। इसके पीछे वजह है कि इसके लिए देश की 80% आबादी में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप होनी चाहिए। संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों पर भी कर सकता है हमला। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़े हैं, उसे देखने के बाद हम कह सकते हैं कि यह पहले से ज्यादा खतरनाक वायरस है। उन्होंने कहा है कि कोरोना का नया स्ट्रेन संक्रमण से उबर चुके मरीजों पर भी दोबारा हमला कर सकता है, जिनमें चाहे पहले से एंटीबॉडी क्यों न पैदा हो गई हो। इनके मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना के 240 नए स्ट्रेन देखे गए हैं। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के नए मामले इन्हीं नए स्ट्रेन के कारण सामने आए हैं। नए स्ट्रेन पर वैक्सीन का कितना असर? देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ मौजूदा कोरोना वैक्सीन कितना प्रभावी है। इस बारे में डॉक्टर गुलेरिया बताते हैं कि वैक्सीन प्रभावी होगी, लेकिन इसका इफेक्ट कम हो सकता है। हालांकि रेगुलर डेटा मॉनिटरिंग से ही पता चल पाएगा कि क्या नए स्ट्रेन से लड़ने के लिए वैक्सीन में कुछ बदलाव करने की जरूरत है या नहीं। इसके आधार पर ही आने वाले कुछ महीनों में वैक्सीन में बदलाव किए जा सकते हैं। 5 राज्यों में अचानक बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक तेजी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 7 दिनों में छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मामलों में वृद्धि देखी गई। वहीं केरल में रोजाना नए मामलों की संख्या बढ़ रही है। उधर महाराष्ट्र में 3 महीने बाद पहली बार कोरोना के 6,112 नए मामले सामने आए हैं, जिससे महामारी की स्थिति बिगड़ने का संकेत मिल रहा है। वहीं पंजाब और मध्य प्रदेश में भी संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। बहरहाल देश में कोरोना की दूसरी संभावित लहर को लेकर अब और सतर्क रहने की जरूरत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। लाइव सिटीज के लिए पटना से जय भास्कर की रिपोर्ट।